नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। जगत गुरु राम भद्राचार्य मतलब एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी पहचान, पर आज वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर विवादों में है और उनके ऊपर बेहद ही बड़ा तंज कसा है प्रियंका भारती और कंचना यादव ने, जो लगातार विवादों में रहती हैं। आरजेडी की दोनों प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो राम भद्राचार्य हैं, जगत गुरु, उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने बोला है वाइफ इतनी खतरनाक होती है, वाइफ का पहला अक्षर क्या आप जान ही रहे हैं। मतलब उन्होंने जो ऑडियंस बैठी हुई थी उनसे पूछा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विवाहित लोग तो जानते ही होंगे, उन्हीं से पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में। तो जितने भी अविवाहित लोग खड़े थे, मतलब सारे जितने भी ऑडियंस में थे, उन्होंने डब्ल्यू बोला। उसके बाद उन्होंने जो वाइफ की डेफिनेशन दी, मतलब उसका फुल फॉर्म बताया वाइफ वर्ड का। उन्होंने बोला डब्ल्यू यानी वंडरफुल, दूसरा अक्षर आई यानी इंस्ट्रूमेंट, तीसरा अक्षर एफ यानी फॉर, और चौथा अक्षर ई यानी इंजॉय। इसके बाद इन्हें पूछते हुए इसका पूरा फुल फॉर्म बताया कि वाइफ का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय, यानी आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण या खिलौना कह लें। इसका मतलब होता है वाइफ। इस तरीके से उन्होंने परिभाषा दी इसकी। अगर उनकी हम पूरी वीडियो की बात करें तो उन्होंने एक पत्नी और वाइफ का कंपैरिजन किया। उन्होंने बोला जो पत्नी होती है वो भारतीय संस्कृति की होती है, जो वाइफ है वो वेस्टर्न कंट्री की है। इसलिए उन्होंने वाइफ को डिफाइन किया और पत्नी की तारीफ करते हुए बताया कि पत्नी जो होती है भारतीय संस्कृति के हिसाब से ठीक होती है, वो अपने पति के साथ हमेशा रहती है, साथ जन्मों के साथ। इस तरीके से उन्होंने बात की। इसके बाद प्रियंका भारती उनके ऊपर तंज कसती है। पर यह है कि जो राम भद्राचार्य हैं उनका सिर्फ इतना ही क्लिप वायरल किया जा रहा है। उसके बाद प्रियंका भारती उनके ऊपर तंज कसती है। तंज इस तरीके से होता है कि प्रियंका भारती कहती हैं वाइफ का मतलब बताते ज्ञानपीठ से पुरस्कृत भाजपाइयों के महान संत। उन्हें तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को प्रियंका भारती ने सबसे पहले तो भाजपाइयों का संत घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो डेफिनेशन बताई थी वो लिखा, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि आगे कहते हैं इंजॉयमेंट के लिए खिलौना है भाई। प्रधानमंत्री जी ने इसी महिला विरोधी ज्ञान के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक तरीके से जगत गुरु की उन्हें उपाधि मिली हुई है। इसके अलावा उन्होंने नीचे राष्ट्रपति को भी मेंशन किया और लिखा भी कि आप कुछ कहेंगी। अब हम दूसरी प्रवक्ता की बात करते हैं, कंचना यादव। उन्होंने कहा कि यह इंसान की श्रेणी में नहीं आते बल्कि सुअर की श्रेणी में आते हैं। इस तरीके से इन्होंने आपत्ति जताई और एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। बड़ा बयान इसलिए दे दिया क्योंकि जो राम जगत गुरु भद्राचार्य हैं वो बहुत बड़ा नाम है, उनके काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, वो नेत्रहीन है, पर इसके बावजूद उनको बहुत ज्ञानी माना जाता है। पर इस विवाद में वो काफी ज्यादा फंसते नजर आए और कंचना यादव ने इस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी की। आगे उन्होंने भी किया जो बेचारा ऐसे जाहिलों की वजह से अपमानित हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कंचना यादव या प्रियंका भारती ने इस तरीके से उनके ऊपर बयान दिया। अगर हम बिहार का चुनाव देखें, बिहार के चुनाव में आरजेडी की ये दोनों प्रवक्ता थी, बहुत बड़ा नाम था। आरजेडी पार्टी का प्रवक्ता का काम होता है रिप्रेजेंटेशन करने का। जो राजनीतिक विश्लेषण है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की एक हार का जो जिम्मा है इनके ऊपर भी थोपते हैं। इसलिए थोपते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये लगातार दूसरी जाति, ऊंची जाति या अन्य जातियों को विरोध करती रहती है, उन पर गलत तरीके से टीका टिप्पणी करती रहती है, गलत भाषा का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से जो आरजेडी की तरफ दूसरी जाति व्यक्ति है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं और जिस वजह से आरजेडी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। एक बार प्रियंका भारती ने एक न्यूज चैनल में वो भी फाड़ दिया था, मनुस्मृति भी फाड़ दी थी, और उसके बाद अब कंचना यादव का राम भद्राचार्य को लेकर ऐसा बयान आया। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे तो कहने के लिए तो इनके पास संविधान के अनुसार सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको जो गलत लगा वो कह सकती है, उनके पास पूरा अधिकार है। पर कहीं ना कहीं ये एक पार्टी के तौर पर उनको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो अलग जाति के हैं, उच्च जाति के हैं, वो इनकी तरफ प्रभाव नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान के तौर पर मिलता है, जो हमें बिहार चुनाव 2025 में भी देखने को मिला। राम भद्राचार्य जो है उनको भारत के अंदर जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है।
काफी बड़ा नाम है, वो प्रधानमंत्री के साथ भी मिलते जुलते रहते हैं, उनकी तमाम वीडियोस फोटोज आती हैं, राष्ट्रपति के साथ भी। वो राम मंदिर के मतलब जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो भी वहां पर मौजूद थे। अब इन दोनों प्रवक्ताओं का इस तरीके से टीका टिप्पणी करना एक तरीके से एक सोशल मीडिया पर विवाद बना दिया गया है। अब इस आपत्ति को लेकर आने वाले दिनों में राम भद्राचार्य क्या जवाब देते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।